कि परमात्मा की और आत्मा की उपलब्धि अगर एक दो लोगों को ही हो, सिलेक्टेड लोगों को, और सरसामान्य इससे अगर अछूते रह जाए तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। परमात्मा का भी कोई अर्थ नहीं लगने वाला, ना इस संसार का कोई अर्थ निकलने वाला है, इस क्रिएशन का भी कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। ये उपलब्धि सर्वसामान्य की होनी ही चाहिए। अगर ये सर्वसामान्य की न हो और बहुत ही सिलेक्टेड लोगों की हुई तो वही हाल होगा जो सबका हुआ। जो ऐसे रहे उनको कभी किसी ने माना नहीं, और मानने से भी क्या होता है ये बताइए मुझे। समझ लीजिए कोई गड़बड़ राजा है, तो राजा है अपने घर में, हमसे क्या, हमको तो कुछ मिला नहीं, हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए, तब तो उसका मतलब होता है। इसलिए ये घटना घटित होनी ही चाहिए। इतना ही नहीं, ये सर्वसामान्य में अधिक लोगों में होना चाहिए, काफी लोगों में होना चाहिए। साइंस का भी मैंने बताया ऐसी तरीका होता कि कोई आप एक बिजली का आपको पता लग गया, जिसको पता लगा होगा वो अगर सर्वसामान्य के लिए नहीं उपयोग में आएगी तो उस बिजली का क्या मतलब है। आज जो सहयोग की उपलब्धि है, सहज तो कितने सालों से चले ही आ रहा है। जब से सृष्टि बनी सहज ही बनी है सृष्टि। जैसे एक बीज होता है और उस बीज के अंदर उसके अंकुर बने रहते हैं, सब चीज उसके अंदर बनी रहती है, सारे नक्शे उसके अंदर बने रहते हैं, जितने भी उसके अंदर से पेड़ निकलने वाले। उसी प्रकार इस सृष्टि का सारा नक्शा ही माइक्रोस्कोपिक पहले ही से बना हुआ, और वो सारा बना हुआ खिलता हुआ चला रहा है सहज से ही। सहज माने सह यानी आपके साथ, और ज माने पैदा हुआ, आप ही के साथ ही चीज पैदा हुई है। और जिस प्रकार पेड़ में एक दो फूल पहले लगते हैं, लेकिन जब वृक्ष बड़ा हो जाता है, बाहर आती है, तब अनेक फूल लग के उसके अनेक फल हो जाते हैं। उसी प्रकार जो आज ये सहयोग हमारे हाथ में नए आयाम में, डायमेंशन में खड़ा हुआ है, वो सर्वसामान्य के लिए है, असामान्य के लिए नहीं। इसलिए पहले तो अपने दिमाग से बात निकाल देना चाहिए कि हमें कैसे होगा भाई, हम तो इसके योग्य हैं भी या नहीं है। ये घटना हमारे अंदर घटित हो ही नहीं सकती। ऐसे दिमाग में बातचीत लेकर के पहले से आए हो तो उसे अपने जूते के साथ बाहर रख दीजिए। ये तो होना है ही, ये घटना होनी ही है, चाहे आज नहीं होगी कल जरूर होगी, और हमें करना ही है। और आप इसके पात्र भी हैं। अब सत्पात्र ढूंढते कहां तक घुमा फिरा जाए। माने अगर एकदम सबसे बढ़िया चीज हो और उसमें ही काम कर दिया तो कौन सी कमाल कर दिया। सो ये कभी नहीं सोचना कि ये चीज हमें होगी ही नहीं। पहली बात तो ये, इस मामले में कोई भी नर्वसनेस हो तो उसे पहले निकाल दीजिए, क्योंकि हम तो मेहनत करेंगे और ये चीज होगी। अब दूसरी बात यह है कि शंका होती है कि माँ ये कौन होती है करने वाली। और हमने तो सुना था कि कुंडलिनी की जागृति तो बड़ी ही कठिन चीज है, वो तो सर के बल खड़े हुई हजारों वर्षों बाद हो जाती है। सब लोग यही कहते, पता नहीं क्या क्या चीजें लिख मारी है, लेकिन ये बात हमारे साथ नहीं। हो सकता है कि हम बड़े माहिर हैं, इसके कारीगर हैं, जानते हैं काम, इसलिए हमें तो कोई कभी हमने आज तक देखा ही नहीं कि किसी ने कहा है कि माँ हमें पार करो, किया नहीं। हर तरह के होते हैं प्रॉब्लम्स, बड़े परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं, इसके प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि इंसान ने अपने को काफी गलत रास्तों में डाल रखा है। जरूरी नहीं कि वो खराब आदमी, अच्छा आदमी होता है, पर धर्म में भी गलतियां हो जाती हैं, गलत जगह मत्थे टिक जाते हैं, गलत लोगों को मान लेते हैं, चक्कर चलते हैं। ये आदमी बड़े शरीफ हैं बेचारे, बहुत शरीफ आदमी, कोई खराबी नहीं है, ये चक्कर में आ गए, मतलब थोड़ी बेवकूफी कर गए और क्या।
और क्योंकि शैतान की जो शक्तियां इतनी ज्यादा कार्यान्वित है कलयुग में, उसके चक्कर से मुश्किल से बचते हैं, बच्चे हैं ना। हजारों की कुंडलिनियां हमने जागृत करी है और आपकी भी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम कर सकते हैं तो इसके लिए आपको हमसे नाराज होने की भी कोई जरूरत नहीं। आज सवेरे मैंने बताया था कि घर में इसके कारीगर है तो कर लेते हैं। आप अगर इसके कारीगर, हमसे अगर कोई कहे इसे ठीक करे तो हम तो नहीं कर सकते। इसका मतलब कोई हम नीचे नहीं हो गए ना ऊंचे नहीं हो गए। हमसे आप अगर कहिए इसे चलाइए तो हम इसे चला नहीं सकते। आप 17 मरतबा सिखाइएगा, हमारे बस का नहीं। इतने हम इस मामले में बेकार है। लेकिन जिसको हम जानते हैं वो काम जानते हैं, वो हम करते हैं और किया है, और आप में भी घटित हो सकता है। इसलिए इस तरह की तैयारी करके बैठे जाए कि होना है, हमारा पात्र भी है और ये घटना होगी, और सर्वसामान्य के लिए यह है, सिर्फ तैयारी रखनी चाहिए। अगर कोई दोष हो तो हमें बताना ही होगा, कोई परहेज करना हो तो बताना होगा, या कुछ आपने ऐसा परहेज गड़बड़ कर दिया हो उसके बारे में भी कहना होगा। तो लोग तो बात बात में नाराज हो जाते। इंसान भी अजीब है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे लिए आप 3000 रुपया लाइए तो आपको कोई हर्ज नहीं, आप ला के फौरन दे दे। लेकिन मैं कहूं बेटा ये जरा गलत काम है, इसको जरा छोड़ दो, तो बड़ा बुरा मान जाएंगे, फौरन पंडाल छोड़ के चले। तो हम तो माँ हैं, थोड़ा बहुत बताना भी पड़ेगा, उसका बुरा नहीं मानना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें जमना होता है। आज आप आए हैं, बहुत से लोग, कुछ लोग सवेरे आए थे वो फिर से आए। सहयोग में जमना होता है, क्योंकि जैसे एक पौधा होता है और उसकी जीवंत क्रिया होती है, उसे जमाना पड़ता है। पहले ही जैसे ही बीज अंकुरित होता है तो कितना कोमल होता है सारा कुछ मामला, उसको बहुत संजोना पड़ता है, संभालना पड़ता है। फिर जब पेड़ अच्छे से जम जाए तो फिर चाहे कितने भी जोर से हवा चले, कोई भी आफत आ जाए, कितना भी झंझावात हो जाए, कोई डर नहीं होता उसको। इसलिए ये चीज जानना चाहिए कि पाने के बाद आपको जमना है। तीसरी बात ये भी है कि बहुत से लोगों को भाषण सुनने की बहुत आदत हो गई। एक साहब आए थे, वो तो मेरे ख्याल से गुरु शॉपिंग करते हैं। उनसे मैंने पूछा, वो सब गुरुओं के पास जाए, मेरे पास भी ऐसे आगे झोला उठा करके, गुरु शॉपिंग हो रहा है, चलो यहाँ भी कुछ खरीद लो। तो यहाँ मामला और है, यहाँ कोई आप शॉपिंग नहीं कर सकते। भाषण से मैं नहीं संतोष पाती हूँ। भाषण ठीक है, उसमें भी आपकी कुंडलिनी मैं नचा रही हूँ और उठा रही हूँ, और पार जब तक आप नहीं होंगे तब तक मुझे संतोष नहीं होने वाला। और आप भी क्यों इस झमेले में फंसे हुए हैं, क्यों नहीं पार हो जाते? आखिर तो वही पाने का है, उसी को जानने का है। लेकिन सहयोग इसीलिए नहीं जमता है कि लोग चाहते हैं कि माँ को पैसा दे दो, कुछ तो भी करो, ऐसा वैसा कुछ करा दो, छुट्टी करो। अरे गुरु ऐसी करते हो, माँ को आप यहाँ पैसा नहीं दे पाते। माँ को आप जीत नहीं सकते जब तक आप पार नहीं हो और उसमें जमे नहीं। ये दो चीज होती है। लोग नहीं चाहते, वो सोचते हैं भाई चलो ये तो मेहनत की चीज है। पार होते वक्त तो कोई आपको मेहनत नहीं करनी, उस वक्त नहीं। पार होने के बाद आपको जमना पड़ता है, और जमना चाहिए। समय आ गया है, ये समय की पुकार है, और इस समय की पुकार में अगर आप अपने को जागरूक न करें तो बड़ी मुश्किल होगी, बाद में बहुत बड़ी मुश्किल होगी, वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरी बात ये भी है कि सहयोग में लोग जमते नहीं, उसके बाद बीमारियां हो जाती हैं। उसके बाद वो मेरे पास आते हैं और कहते माँ हमें ठीक कर। सहयोग में आने के बाद लोगों ने डॉक्टरों के दरवाजे बंद कर दिए, उनके घर नहीं जाते। सब तरह से ठीक हो सकता है, पर एक बात है कि अपने को जानने के बाद अपने में उतरना पड़ता है, समरस होना पड़ता है, और पूरी अपनी शक्ति को
इस्तेमाल करना होता है। ऐसे वैसे लोगों के लिए सहयोग नहीं। जो कोई होएगा माई का लाल, वही माई से पाएगा। ये मैं पहले आपसे बता दूं, आप बुरा नहीं मानना। तुकाराम ने कहा है, ये रया गबाड़्याचे काम नो है। कोई कोई पट्टी के वही सहयोग में उतर सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको मैं कुंडलिनी के बारे में बताती हूँ, जो कि मैं कौन सा लेक्चर लालो तो तुम्हें कौन सा काल सा काल तो फार झालं सगळं। तो अब हम यहाँ समझ 5 एक दिन हैं और 5 दिन में कुंडलिनी के बारे में पूरा हम आपको बता दें। कल से आप थोड़ा कागज पेंसिल भी ले आइए, तो आप नोट भी कर सकेंगे बातें जो मैं बता रही। पहले तो आपको यहाँ सामने दिख रहा है, ये परमात्मा ने हमारे अंदर पूरी तरह से यंत्र बनाया हुआ है। अब यंत्र जैसे हम संसार की चीजों को देखते हैं, उस तरह का ये मरा हुआ यंत्र नहीं है, जीवंत यंत्र है। और जिसे सुरति कहते हैं वही कुंडलिनी है। आखिर हम जो मानव स्वरूप हैं, वो किसी न किसी चीज के बूते पे चल रहे हैं ना। इस आंख को देखिए तो कितनी कमाल की चीज है। सारे शरीर का चलन वलन कितना एफिशिएंट और कितना सुंदर है। सारी सृष्टि की रचना कितनी खूबी से की हुई है। ये सारी चीजें कोई न कोई ऐसी शक्तियां हैं जो गुप्त है। वो गुप्त इसलिए है कि हमारा जो ग्रोस अटेंशन है, हमारा जो जड़ चित्त है, वो उसे नहीं जान पाता। उसके लिए सूक्ष्मता आनी पड़ती है। ये सूक्ष्मता पाना ही सहयोग का लक्ष्य है। इस सटलनेस में उतरना ही सहयोग का लक्ष्य है, जिसे कहते हैं कि आपा को पहचानना, आत्मा को पहचानना। जैसे मैंने आज सवेरे बताया आपसे कि आत्मा को पहचाने बगैर आपका भ्रम टूट ही नहीं सकता और आप परमात्मा को जान ही नहीं सकते। जो कुछ भी आप उसके बाद में जानते हैं वो ज्ञान मात्र है, बोध नहीं है। बोध आत्मा को जानने के बाद होता है। इसलिए आत्मा को पहले जाना जाएगा, उसके बाद सारी बातें समझ में आ जाएंगी।